हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरी कविताओं को आपने बहुत प्यार, प्रशंसा और सराहना दी है और इन सब के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। आपके इस प्यार के कारण मेरी लेखन कला और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है, इसलिए आज मैं कुछ नया लिखने का साहस कर पाई हूँ। तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने अपनी बचपन की कुछ यादें और सोचती हूँ शायद आपकी भी बचपन की यादें कुछ इससे ताज़ा हो जाएंगी। तो प्रस्तुत है मेरा संस्मरण। आज अपने बगीचे में बैठी मैं रंग बिरंगी तितलियों को देख रही थी कि सहसा अचानक से एक तितली मेरे सिर के ऊपर आकर मंडराने लगी और मेरा ध्यान भंग हो गया और इसके साथ ही मुझे अपने गांव और बचपन की याद हो आई। छोटे से गांव की एक प्यारी सी अल्हड़ सी लड़की अपनी सहेलियों के साथ ऐसी ही तितलियों की भांति स्वच्छंदता से इधर इधर घूमती रहती। पाठशाला से आकर हम लोग खाना खाते और फिर भरी दोपहर में हम आंगन में उधम मचाते रहते। हमारे शोरगुल के कारण कभी कभी तो मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती थी, पर हम तो ठहरे बच्चे, हमें तो अपनी मौज मस्ती से ही मतलब था। जब भी माँ की डांट पड़ने लगती हम लोग इधर उधर भाग जाते और छुट्टी के दिन तो हमारी वैसे ही मौज मस्ती हो जाती। सब्जी छोड़ने खेतों के लिए में जाते तो रास्ते में तालाब के किनारे बैठते और घंटों बतियाते रहते। इतनी शरारतें करते कि कभी कभी इन शरारतों का शिकार हम अपने मेंढकों को भी बना लेते थे। ऐसे ही करते खेलते कूदते पढ़ते लिखते हमारा बचपन बीत गया। कुछ समय के बाद हम लोग विवाह उपरांत अपने अपने ससुराल चले गए। मैं भी अपनी पति के साथ ससुराल आ गई और शहर में अपने पति के साथ एक संयुक्त परिवार में रहने लगी। संयुक्त परिवार, सास ससुर की सेवा, बच्चों की परवरिश, इन सब में जीवन इस तरह से बीत गया कि कुछ पता ही नहीं चला कि मैं उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गई हूँ। लेकिन आज स्वच्छंदता से उड़ती हुई इन तितलियों ने मेरे बचपन और बचपन की सहेलियों की याद करवा ही दी। आज समय बीतने के साथ जब गृहस्थी के बंधन कुछ कम हुए हैं और मेरे खुद के बच्चों की अपनी अपनी गृहस्थी हो गई है, तो आज मैं अपने लिए कुछ समय निकाल पाई हूँ और बगीचे में आकर बैठी तो इन तितलियों ने मुझे मेरा बचपन याद करवा दिया। इन सुंदर खूबसूरत तितलियों ने मुझे बहुत आकर्षित किया और इन प्यारी प्यारी छोटी छोटी परियों ने मेरे जीवन की उन्मुक्तता और मेरी लेखन कला दोनों का ही मुझे एहसास करवाया। ये सब सुनकर मुझे लगता है कि आपको भी अपने बचपन की याद आ गई होगी। मेरी स्मृतियों ने आपका बचपन फिर से स्मरण करा दिया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर से एक नई अपनी रचना के साथ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।